गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, उनकी मीनिंग और रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा आई लाइक टू डंक बिस्किट्स इनटू टी। यहाँ पर डंक एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है जैसे बिस्किट्स को या फिर ब्रेड्स को चाय में डुबोना या फिर दूध में डुबोना, या फिर जैसे किसी चीज़ को हम सूप में डुबोते हैं खाने से पहले, उस सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे बिस्किट्स को चाय में डुबोना पसंद है, मतलब खाने से पहले चाय में डुबोना बिस्किट्स को मुझे पसंद है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई डोंट लाइक द वे ही इज चॉम्पिंग द फूड। चॉम्प सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है खाने को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए खाना, या फिर खाने को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए चबाना। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं, तो उस सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जिस तरीके से खाने को आवाज़ करते हुए खा रहा है या फिर चबा रहा है, मुझे वो पसंद नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ नो वन विल बिलीव यू इवन इफ़ यू टेल ट्रूथ। यहाँ पर इवन इफ एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है भले ही या फिर चाहे, इस सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा भले ही तुम सच बोल लो, या फिर तुम पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा या फिर विश्वास नहीं करेगा चाहे तुम सच बोल लो। नेक्स्ट वन इज वाई डू यू गेट एंग्री विद मी बाय द मिनट। यहाँ पर बाय द मिनट एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से या फिर बहुत जल्दी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम मुझ पर बहुत जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो, या फिर तुम मुझसे बहुत ही जल्दी या फिर तेज़ी से नाराज़ क्यों हो जाते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई हैव गॉट जॉब आई एम टिकल्ड पिंक टुडे। यहाँ पर टिकल्ड पिंक एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे जॉब मिल गई है या फिर मुझे नौकरी मिल गई है, तो मैं इसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ या फिर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई एम फीलिंग अ बिट ग्रॉगी टुडे। ग्रॉगी सिंपली एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी बीमारी की वजह से सोच ना पाना, या फिर किसी थकान की वजह से सोच ना पाना, या फिर कमजोरी महसूस करना बॉडी में। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आज मुझे थकान की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर यू सिटिंग हियर। यहाँ पर सिक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है थक जाना या फिर किसी चीज़ से ऊब जाना या फिर किसी चीज़ से तंग आ जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करते हुए मैं तंग आ गया हूँ या फिर मैं ऊब गया हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शी लुक्ड वेरी प्री ऑक्यूपाइड दैट टाइम। यहाँ पर प्री ऑक्यूपाइड एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कोई पर्सन है वो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो किसी चीज़ के बारे में पहले से ही सोच रहा है, या फिर उस चीज़ को सोचने में वो बहुत ज़्यादा बिजी है, या फिर किसी चीज़ को लेकर वो चिंतित है, तो इसकी वजह से वो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो प्री ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है उस समय वो बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही थी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा द सिलेंडर ब्लास्ट लेड टू अ फायर। यहाँ पर ब्लास्ट सिंपली एक नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का धमाका या फिर विस्फोट। लीड टू समथिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि जो सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर सिलेंडर में जो धमाका हुआ उसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई, या फिर सिलेंडर ब्लास्ट यहाँ पर आग का कारण बन गया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शी वॉज हैवी हार्टेड टुडे सो दैट्स वाई शी डिडंट इवन टॉक टू मी। यहाँ पर हैवी हार्टेड सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है या फिर उदास है किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आज वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास थी, इसी की वजह से उसने मुझसे बात भी नहीं की। नेक्स्ट वन इज वॉट एवर ही स्पोक इट वॉज सक्सेंट बट इट टच्ड माई हार्ट। यहाँ पर सक्सेंट सिंपली एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है।
इसका मतलब होता है कि कुछ है जो संक्षेप में है या फिर कम शब्दों में है, तो ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कुछ भी उसने बोला वो छोटा था, मतलब कम शब्दों में था, लेकिन ये मेरे दिल को छू गया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट इट शी वॉज रियली नॉन प्लस्ड। यहाँ पर नॉन प्लस्ड सिंपली एक वर्ड है, इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उलझन में होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो वो सच में बहुत ज़्यादा उलझन में थी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, माई एंगर फॉर हर विल नॉट डिसिपेट एज द टाइम पासेस। यहाँ पर डिसिपेट सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाना या फिर कोई चीज़ धीरे धीरे गायब हो जाना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेरा जो उसको लेकर गुस्सा है वो जैसे ही समय पास होता रहेगा या फिर समय गुजरता रहेगा, समय गुजरते गुजरते वो धीरे धीरे कम नहीं होगा या फिर धीरे धीरे वो गायब नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, वी मॉक्ड हर ईटिंग हैबिट। यहाँ पर एक वर्ड है मॉक, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना या फिर किसी की कोई बात को लेकर उसकी मजाक बनाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसकी जो खाने की आदत है, जिस तरीके से वो खाता है, तो उसकी खाने की आदत पर हमने मजाक बनाई या फिर उसकी हंसी उड़ाई। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, हाउ इज़ माई चैनल टू एनरिच योर वोकैबुलरी। यहाँ पर एनरिच सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से किसी बात के गुण को बढ़ा देना, मतलब पहले से और ज़्यादा बेहतर बना देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मतलब आपकी वोकैबुलरी को या फिर आपकी शब्दावली को पहले से बेहतर बनाने के लिए मेरा चैनल कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, शी डजंट इवन नो हाउ टू मेक टी लेट अलोन कुक फूड। यहाँ पर लेट अलोन सिंपली एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है दूर की बात है या फिर छोड़ो, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपली आप बोल सकते हैं उसे तो चाय बनानी भी नहीं आती या फिर वो तो चाय बनानी भी नहीं जानती, खाना बनाने की तो दूर की बात है या फिर खाना बनाना तो छोड़ो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई फ्रीक्ड आउट हियरिंग इट। यहाँ पर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसका सिंपली मतलब होता है थोड़े समय के लिए, और फ्रीक आउट सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ को लेकर आश्चर्यचकित हो जाना या फिर हैरान हो जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है थोड़े समय के लिए मैं ये सुनकर हैरान हो गया या फिर आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, एज ऑफ नाउ आई विल नॉट टॉक टू हर। एज ऑफ नाउ एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है आइंदा से या फिर आगे से या फिर अब से। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है आगे से मैं उससे बात नहीं करूँगा या फिर आइंदा से मैं उससे बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ही यर्न्स टू बी एन एक्टर। यहाँ पर यर्न सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लालसा करना या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहना। तो यहाँ पर यह सिंपली बोला जा रहा है कि वो एक एक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा लालसा रखता है या फिर एक्टर बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा चाह रखता है। जैसे मैं अगर बोलूँ आई यर्न टू अर्न मनी, मतलब मैं पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा चाह रखता हूँ या फिर लालसा रखता हूँ। नेक्स्ट वन इज द ब्लेज इरप्टेड अराउंड 7:20 AM। यहाँ पर ब्लेज सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आग, मतलब जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा भयंकर आग भी बोल सकते हैं। जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो एक्शन के रूप में इसको बदल देंगे। इरप्ट यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ भड़क जाना, पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सुबह 7:20 के आसपास आग बहुत ज़्यादा भड़क गई या फिर पहले से और ज़्यादा बदतर हो गई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 453 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।